ये अभी तक दो हुआ है, बाकी करेगा। कितना है? सो ये 3.5 के आसपास है। अरे मेरे को पता नहीं, हम ऑनेस्टली नहीं देखा कितना है। तो टॉपिक लगाओ, ब्राउनिंग मोशन। मतलब वो रिकॉर्डिंग से देखो, क्योंकि तुम लोग जो पहला 5 चैप्टर लोग किए ना, अगर वो वाला चैप्टर देखोगे वो बेसिकली एक कंटिन्यूएशन टाइप का है, एंड उसमें सारा कंसेप्ट रिलेटेड है अगर तुम लोग पढ़ोगे तो। ब्राउनिंग मोशन। सो बेसिकली क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में ये जो पूरा ब्राउनिंग मोशन है ना, ये कोर है CM2 का। ये जो ब्राउनिंग मोशन है, 3 चैप्टर तो इस पे कोर है पूरा। फॉलोइंग 3 चैप्टर में इसका इम्प्लीकेशंस बहुत कम है। लेट्स से 2 चैप्टर्स में, ठीक है। उसके बाद का 3 चैप्टर पूरा इस पे बेस्ड है। फिर क्रेडिट रिस्क, टर्म स्ट्रक्चर उस पे बेस्ड है। तो देखो टोटल में इतना सारा चैप्टर्स जो है अकेला ब्राउनिंग मोशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये हम लोग का CM2 का हम लोग बोलते हैं कि कोर चैप्टर है। अभी ये चैप्टर का पहले थोड़ा बेसिक्स देता है। यूजुअली क्या होता है, अगर तुम लोग स्टॉक एक्सचेंज का बात करते हो, तो स्टॉक एक्सचेंज देखिए ना, एकदम स्विगली ग्राफ होते हैं, एकदम इतना एक ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे ऊपर अप डाउन ऐसे थोड़ी ना होता है, एकदम स्विगली होता है, राइट। और अगर तुम लोग को पता हो कि कोई भी चीज स्विगली कब होता है, एकदम ऐसे से कब मूव करता है, जब वो चीज कंटिन्यूस टाइम में हो रहा हो, राइट। हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कंटिन्यूस टाइम में मूव कर रहे हैं, एंड शेयर का दाम अगर तुम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 136 है, मानते हैं। बट जब तुम लोग परचेज करने जाओगे, पैसा नहीं रहता ना, पॉइंट समथिंग समथिंग, तो तुम लोग एक चीज देखो कि शेयर का दाम कंटिन्यूस टाइम में मूव करता है, कंटिन्यूस स्पेस में मूव करता है, राइट। रादर देन 136 एट डे 1, 137 एट डे 2, हर दिन ऐसे नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मूव करते हैं। अब स्टैंडर्ड टेक्निक से हम लोग इसको नहीं कर सकते, और पहली बात, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते शेयर का प्राइस क्या होगा सर्टेनिटी के साथ। तो ब्राउन एंड मोशन क्या था ना, पेरिस का जो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है ना, पेरिस का जो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है, उसको मॉडल करने के लिए ब्राउन एंड मोशन यूज किया जाता था पहले। जो बंदा यूज करता था, जो यूज करते थे, इससे क्या होता है कि ये जो कंटिन्यूअस स्पेस एंड कंटिन्यूअस टाइम वाला जो कंसेप्ट है, एंड उसमें वो स्टोकास्टिकनेस लाना कि शेयर प्राइसेस आर अनसर्टेन, कैसे भी मूव कर सकते हैं, तो उसको यूजिंग ब्राउन एंड मोशन हम लोग करते हैं। ये एक एक बेसिक दे रहा है, जितना बेसिक हो पाए। इसका तुम लोग मैट मत ही देखना, देख सकते चाहो तो। ओके, तो पहले लिखो स्टेट स्पेस का मतलब। पहले लिखो स्टेट स्पेस का मतलब। एंड मेरा अप्रोच कैसा रहेगा ना, ये हम नोट बेस्ड स्टडी में नहीं मानते उतना। मेरे को लगता है मैथ में बहुत कुछ दिया, बट इसका मैथ में उतना नहीं दिया हुआ, तो हम लोग मिक्सचर करेंगे, नोट भी लेंगे और मैथ से भी लेंगे। तो लिखो स्टेट स्पेस का मतलब, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। स्टेट स्पेस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स where states are the values assumed by a stochastic process. Where states are the values assumed by a stochastic process. स्टोकास्टिक प्रोसेस क्यों? क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटी होता है, स्टोकास्टिकनेस होता है, राइट, रैंडमनेस होता है। इस टाइम लोग बोलते हैं कि स्टेट स्पेस। टाइम स्पेस का मतलब लिखो, आने वाला आधी घंटा के अंदर ना ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग और एग्जाम्पल्स में जाएंगे। द मोमेंट और टाइम इन विच, द मोमेंट और टाइम in which a stochastic process changes its value, changes its value. तो लेट्स से अगर हम एक बोल रहे शेयर प्राइस है, तुम लोग एक दिन का बात कर रहे हो, एक रफ एग्जांपल हम बोल रहे हो वो 100 से लेके 200 के बीच जा सकते हो, तो इसका स्टेट स्पेस हो गया 100 200, क्योंकि इसके बीच सारा पॉसिबल वैल्यूज है, एंड ये स्टोकास्टिक प्रोसेस के थ्रू काम करेगा। एंड जब हम बोल रहे हैं कि टाइम स्पेस है लेट्स से 1 डे, एक अजम्पशन, एक बेसिक अजम्पशन, टाइम स्पेस अगर 1 डे है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डे के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू ये अज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोले, टाइम स्पेस ऐसा, स्टेट स्पेस ऐसा, करेक्ट।
अब लिखो स्टेट स्पेस एंड टाइम स्पेस कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। स्टेट स्पेस और टाइम स्पेस कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब एक एग्जांपल करते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल मेरे को बताओ नंबर ऑफ क्लेम्स ईच डे, इसका स्टेट स्पेस क्या है, इसका टाइम स्पेस क्या है? हम बोल रहे हैं हर दिन जो नंबर ऑफ क्लेम्स आ रहा है उसका स्टेट स्पेस क्या, टाइम स्पेस क्या, बताओ। डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस? ट्राई करो। डिस्क्रीट। दोनों डिस्क्रीट होगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्लेम्स तो फिक्स, मतलब ऐसे तो बोल नहीं सकते आधा क्लेम आ गया। हम लोग को पता है कि डे एंड में इतना क्लेम आ रहा है, तो हम लोग क्या बोले, टाइम स्पेस भी हम लोग को पता है एक दिन फिक्स रहेगा, और स्टेट स्पेस भी हम लोग को पता है। वही अगर हम बोलता है कि नंबर ऑफ क्लेम्स टिल टाइम टी, अब बताओ इसका स्टेट और टाइम स्पेस क्या रहेगा? डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि भाई क्लेम आधा कभी नहीं आता ना, आधा क्लेम करके छोड़ दिया, नहीं, क्लेम तो पूरा आएगा, बट टाइम हम लोग का कंटिन्यूअस होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक आ रहा है, वो हम लोग को नहीं पता। थर्ड, अगर हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ क्लेम्स ईच डे, अमाउंट, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट? करेक्ट, डिस्क्रीट क्योंकि हम लोग को पता है हर दिन आने वाला है, एंड कंटिन्यूअस इसीलिए क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि इस पर ठीक अमाउंट तो कुछ भी आ सकता है, कितना भी पैसा में भी आ सकता है, राइट? वो तो हम लोग नहीं बोल सकते डिस्क्रीट कंटिन्यूअस होगा। एंड वैसे ही अमाउंट ऑफ क्लेम्स टिल टाइम टी हम लोग का कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें कंटिन्यूअस हो गया, राइट? लिखो नोट में, Brownian motion is a stochastic process. Brownian motion is a stochastic process where both Brownian motion is a stochastic process where both state space and time space is continuous. Where both the state space and time space is continuous. अभी लग रहा है कि दिख रहा है। हम लोग एक बार ब्राउनियन मोशन में जाएंगे ना, जब ब्राउनियन मोशन पर्टिकुलरली इसका नोट्स बनाएंगे तब समझ आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। okay. अब जैसे क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ, हम लोग शेयर में डील करते हैं, राइट? शेयर में डीलिंग कर रहे हैं। जब शेयर्स का बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं शेयर ऐसे से मूव हो रहे हैं, लेट्स से ग्राफ, हम लोग ये बोलते हैं कि शेयर यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, बट हम लोग क्या बोलते हैं, पिछला टाइम से मेरा शेयर कितना चेंज हुआ। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का जब हम लोग बात करते हैं रिटर्न्स की, हम इतना में खरीदा, इतना में बेचा, कितना मेरा रिटर्न्स है उससे, राइट? हम लोग रिटर्न्स का बात करो चाहे प्रॉफिट्स का बात करो, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मेरा इंक्रीमेंट वैल्यू कितना है। तो हम लोग ये पूरा जितना भी ब्राउनियन मोशन का जितना भी कुछ कवर करेंगे ना, हम लोग खाली बात करेंगे इंक्रीमेंट्स का। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, या एक हम लोग क्लेम डालने जा रहे हैं, छह बॉल होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं 6, 7, 7, 9, 11, 15, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला बॉल का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 6 का, दूसरा बॉल का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 का, 0, 2, 2, 4, करेक्ट? क्यों हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट्स का बात करें? क्योंकि तुम अगर पूरा हम लोग ओवर का बात करें, ओवर में तो मेरे को पता है हर बॉल पे कितना रन हुआ, अगर मेरे को कोई वैल्यू दे देगा, बट हम ये भी तो देखा कि उस ओवर में अगर मेरे को 2 ओवर को कंपेयर करना बोलेगा, ओवरऑल रन देख लो, लेट्स से, बट अगर मेरे को ये जानना है बॉल बाय बॉल कैसे खेला, तो मेरे को इंक्रीमेंट्स देखना पड़ेगा ना। अब एक बात बता दे, तुम लोग शेयर मार्केट में हो, तुम लोग ये थोड़ी ना बोलोगे आज इसका प्राइस ऐसा है वैसा है, यूजुअली वही करते हैं। बट हम लोग जब ये CM2 कोर्स कर रहे हैं, जब हम लोग अपना एनालिसिस लगाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि शेयर ऐसे बिहेव किया, अभी ऊपर गया, अभी नीचे गया, ऊपर नीचे, वैसे जा रहा है हम लोग का शेयर, करेक्ट? और तुम लोग याद करो, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन क्या होता है? शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जिसके बेसिस पे मेरे को समझ आ रहा है, राइट? अगर
हम लोग एक ट्रेंड देखते हैं कि मेरा इंक्रीमेंट्स पॉजिटिव है, लेट्स से मेरा इंक्रीमेंट्स पॉजिटिव है, ये थोड़ा अनरिलेटेड है, बस एक बता रहे हैं कि मेरा इंक्रीमेंट्स पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा शेयर ऊपर भाग रहा है। प्राइस देख के तो सबको देते हैं, बट बैक स्टोरी क्या है कि मेरा शेयर ऊपर भाग रहा है, पॉजिटिव इंक्रीमेंट्स, या नीचे भाग रहा है, नेगेटिव इंक्रीमेंट्स, या मेरा शेयर भाग ही नहीं रहा, तो अबाउट जीरो इंक्रीमेंट्स, राइट। तो बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग जब भी ब्राउनिंग मोशन का बात करते हैं हम लोग इंक्रीमेंट्स का बात करेंगे। तो एक नोट और डालो, एक नोट डालो, we will always we will always formulate we will always formulate and deal with increments. We will always formulate and deal with increments, which is a change in value over time, which is the change in value over time, which is the change in value over time. This is because we do our analysis on the basis of increments, on the basis of increments. यहां तक सब बरोबर? अभी तक तो आई डोंट थिंक मैं डिस्कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। अब टॉपिक डालो स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, पहले हम लिखवाएगा पूरा, उसके बाद हम लोग समझेंगे स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। इसको हम लोग बोलते हैं वीनर प्रोसेस, वीनर प्रोसेस। मेरा नोट्स में हम इसका नोटेशन WT लिखवा रहे हैं। अब नोटेशन तो नोटेशन होता है, एग्जाम में या बुक में लिखा हो कि ZT को मानो तो तुम लोग ZT को मानोगे, है ना। हम अपना नोट्स में इसको WT करके लिखवा रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। पहले लिखना शुरू करो, WT for t greater than equal to 0 is a Wiener process if W0 is equal to 0. Number 2, WT has continuous sample path, which means there are no breaks in graph. ये लिखो, फिर थर्ड पॉइंट लिखा जाए, WT has independent increments. WT has independent increments, comma. WT has independent increments, comma. Changes in values of the process over two. Changes in values of the process over two non-overlapping periods. Changes in values of the process over two non-overlapping periods are statistically independent. Are statistically independent. So for any sequence of times, repeat करना होगा तो बोलना. So for any sequence of times, zero, T1, T2, sorry, 0, the increments of the process अभी बात बताओ, इंक्रीमेंट का वैल्यू है WT, तो मतलब प्रोसेस का वैल्यू है WT, तो इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे? WT माइनस WT माइनस 1, करेक्ट, WT2 माइनस WT1, WT3 माइनस WT2 up to WTN minus WTN minus 1
are independent random variables. Now, also 0, 3, 5. ये मेरा क्या हो गया WT3 माइनस WT0 एंड ये मेरा क्या हो गया W5 माइनस WT5 माइनस WT3. ओके, ये लिखो. फिर फोर्थ पॉइंट लिखो, ये बुक में भी दिया हुआ है, हम बुक से लिए. फॉर एनी टाइम पीरियड, फॉर एनी टाइम पीरियड, फॉर एनी टाइम पीरियड 0 ST, the increments of WT minus WS, the increments of WT minus WS is normally distributed. Is normally distributed. Is normally distributed, comma, WT minus WS will follow normal 0, comma T minus S. Will follow normal 0, comma T minus S. Stop. So the process has stationary increments. So the process has stationary increments and the distribution of increments depend on time lag. And the distribution of increments depend on time lag. And the distribution of increment depends on time lag. पढ़ो चारों पॉइंट को एक बार, फिर हम एक्सप्लेन करेगा. अभी तक देखिए. ओके, अभी तक चैप्टर शुरू नहीं किया, ऐसा समझो. अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं. समझ आया? क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग कुछ नहीं करते, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, हम लोग उसमें समझते हैं अलग अलग चीज. तो बोलने का मतलब क्या है कि एक ब्राउनियन मोशन नाम का जो प्रोसेस होता है, मतलब स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, जिसको लोग वीनर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, वो हमेशा 0 पे शुरू होता है. 0 पे हमेशा शुरू होता है. उसका कंटिन्यूअस सैंपल पाथ होता है. जब हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सैंपल पाथ, कोई भी चीज कंटिन्यूअसली हो रही है, तुम लोग पढ़ाई कंटिन्यूअसली कर रहे हो, जॉब कंटिन्यूअसली कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग बीच में कहीं ब्रेक नहीं ले रहे हो. क्या तुम लोग ऐसे देखे हो, शेयर ऐसे जा रहे, देखो लेट्स ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे तो नहीं जाता ना. जाएगा तो ऐसे कंटिन्यूअस तो रहेगा ना पाथ, कोई बीच में ब्रेक नहीं आएगा उसके, राइट? नो ब्रेक्स इन ग्राफ. ठीक है, तो कंटिन्यूअस सैंपल पाथ रहेगा उसका. उसका जो इंक्रीमेंट्स होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब अलग अलग टाइम का इंक्रीमेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेगा. इसके पीछे का रैशनल क्या है कि हम लोग का काम इजी होता है, वरना फिर हम लोग को अलग से CS2 का कंसेप्ट होता है, ऑटो कोरिलेशन, वो डालना पड़ेगा. टाइम सीरीज का एक जो कंसेप्ट होता है
तो इसका एक रास्ता है कि इसका जो इंक्रीमेंट है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट और एक स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? एक हम अपने मन से बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है, एक होता है कि स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है। दोनों में फर्क क्या होता है? प्रांजल बोलो। इंडिपेंडेंट तो मतलब वो अपने अपने चल रहा है, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट मतलब एक ऊपर जा रहा है तो नेसेसरी नहीं है कि दूसरा भी ऊपर जाएगा। अरे भूल गए, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के साथ बोल पाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद बोलते हैं कि दीज आर इंडिपेंडेंट। हम लोग को प्रूफ करने नहीं आता, बट स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि हाइपोथेसिस हुआ है उसके ऊपर प्रूफ किए हुए कि दे आर इंडिपेंडेंट। एंड तुम लोग ये आर्ग्यू कर सकते हो, ये डिफॉल्ट, ये जो फॉल्ट है ब्राउन मोशन का। एक बात बताओ, शेयर प्राइस क्या इंडिपेंडेंट होता है? शेयर प्राइस पे जो इंक्रीमेंट होते हैं क्या वो इंडिपेंडेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, जब शेयर एक मोमेंटम पकड़ता है तो बढ़ते ही जाते हैं, तो एक हिसाब से देखा जाए वो सब डिपेंडेंट होते हैं, राइट? या गिरते जाते हैं। तो हम लोग यूजुअली यही बोलते हैं ना कि दो अलग अलग टाइम पीरियड का रिलेटेड ही होता है यूजुअली, करेक्ट? कि एक दिन के अंदर तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के अंदर ऐसे हो कि ऐसे आ गया अचानक से। यूजुअली देखो कि बढ़ रहा है तो गिर रहा है। बट हम लोग फॉर पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ताकि हम लोग वर्किंग भी इजी हो, ये है फॉल्ट है ब्राउन मोशन का। आगे पढ़ते हैं। द इंक्रीमेंट्स ऑफ द प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हम लोग को पता नहीं इंक्रीमेंट्स, अगर हम लोग को पता है कि इंक्रीमेंट्स एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसका मतलब हम लोग का मॉडल में फ्लॉ, या तो शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत अच्छा शेयर इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर क्या बोलते हैं कि अगर वो रैंडम वेरिएबल नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई सर्टेन वैल्यू के साथ बोलते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि इंक्रीमेंट्स माइनस में जाएगा, इसका मतलब शेयर एक दिन कम नहीं डूब रहा है। और अगर बोलते हैं कि इंक्रीमेंट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा शेयर प्राइस, करेक्ट? इसीलिए उसका नेक्स्ट पॉइंट पे देखो क्या लिखा है कि कभी भी कोई टाइम पीरियड हो, जो इंक्रीमेंट्स है वो फॉलो करते हैं नॉर्मल जीरो कॉमा टाइम लैग। ताकि क्या हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो अगर वो सिमेट्रिकल हुआ तो मतलब नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है। इससे फायदा क्या होता है? ना ही वो इन्फिनिटी तक जाएगा शेयर प्राइस, और ना ही शेयर प्राइस हम लोग का जीरो तक जाएगा फॉर श्योर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इंक्रीमेंट्स फॉलो अ नॉर्मल। अभी तुम लोग इतना ही समझो कि एक प्रोसेस है। तुम लोग ऐसे मान लो कि हम लोग एक प्रोसेस कर रहे हैं, शेयर प्राइस भी छोड़ो, एक प्रोसेस कर रहे हैं। जो प्रोसेस है ना उसमें ये सारा फीचर्स है। अगर ये सारा फीचर्स कोई प्रोसेस में होता है एंड वो स्टोकास्टिक होता है तो विनर प्रोसेस हो गया। अगर वो विनर प्रोसेस है तो उसमें सारा फीचर्स होगा। और डब्ल्यू का स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स है, क्या टाइम डिपेंडेंट है? उसका मीन वेरिएंस उस पर्टिकुलर टाइम डिपेंडेंट नहीं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग है। क्योंकि देखो भले ही टाइम लैग पे डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है ना कि एक टाइम का दूसरे टाइम पे डिपेंडेंट है। विद टाइम तो हर चीज चेंज होता ही है, बट मीन चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएंस चेंज हो रहा है। वेरिएंस भी क्यों चेंज होगा, एक बात बताओ। अगर हम तुम लोग को बोल रहे हैं एक साल का बात, एक साल में कितना इंक्रीमेंट आया, मेरे को बताओ कि एक साल में कितना इंक्रीमेंट होगा। उसमें तुम लोग का वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा, या हम तुम लोग को एक दिन का वेरिएंस बोलो उसमें तुम लोग का वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा? किसमें तुम लोग का वेरिएंस ज्यादा आएगा? एक साल वाला। तो यहीं पे है कि डब्ल्यू का स्टेशनरी इंक्रीमेंट से जो वैल्यूज चेंज करेगा क्या वो टाइम डिपेंडेंट है? नहीं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंक्रीमेंट डिपेंड ऑन टाइम लैग। फिर लिखो नीचे, ऐसा समझना है कि ऐसा समझना है कि टाइम लैग जितना बड़ा होगा, टाइम लैग जितना बड़ा होगा, ऐसा समझना है कि टाइम लैग जितना बड़ा होगा, डब्ल्यू में चेंजेस उतना बड़ा आना होगा, डब्ल्यू में उतना बड़ा चेंजेस आना होगा, और वाइसी वर्सा। डब्ल्यू में उतना बड़ा चेंजेस आना होगा और वाइसी वर्सा। अभी तक कोई भी डाउट? मतलब मेरे को पता है अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि क्या कंसेप्ट है ये, क्यों पढ़ रहे हैं, बट इसका नेक्स्ट चैप्टर में ट्रस्ट करो पूरा समझ आएगा। अच्छा, अभी जो पर्टिकुलर वीनर प्रोसेस उसका नाम क्या है? वीनर प्रोसेस का नाम क्या है? स्टैंडर्ड ब्राउन मोशन। स्टैंडर्ड ब्राउन मोशन है, इसलिए देखो सब चीज स्टैंडर्ड नॉर्मल हो रहे हैं।
नॉर्मल 0, t-s। हम क्या बोला कि शेयर प्राइस ऐसा बिहेव करता है, तुम लोग हमेशा शेयर प्राइस की बेसिस होगी ताकि तुम लोग को एक रिलेट लगे। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस कर रहे हैं, एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो t पे 0 होगा, इंक्रीमेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल, ठीक है। अभी जब उसमें से वो स्टैंडर्डनेस हट जाएगा, जब बोलता है कि जो इंक्रीमेंट्स है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं रहेगा, जो इंक्रीमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिखो जनरल ब्राउनिन मोशन। जनरल ब्राउनिन मोशन, इसका हम नोटेशन जिसको दे रहा है जेटी, मतलब नोट्स में जहां जाए जेटी है वहां तुम लोग ब्राउनिन मोशन लोगे। लिखो, थोड़ा अटपटा है, लिखो। अब आओ तुम लोग रियल लाइफ में, मेरा बात सुनो। अब तुम लोग आओ रियल लाइफ में। रियल लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं कि ओवर टाइम कंपनी अच्छा है, तो ओवर टाइम सब लोग कंपनी बोलते हैं ना कि फ्यूचर टाइम तक हम लोग बोलते नहीं कि कंपनी बंद होगा, क्या उसका नाम क्या था, गोइंग कंसर्न है। तो हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, एक assumption। तो ये बोलना कि हम लोग का जो कंपनी का इंक्रीमेंट्स है उसका एक्सपेक्टेशन 0 है, इंक्रीमेंट्स का, थोड़ा गलत लग सकता है। क्योंकि हम लोग बोल रहे अगर तुम्हारा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा या खराब परफॉर्म करेगा तो उसका जो इंक्रीमेंट्स का वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा ही करेगा, राइट। हो सकता है, हो सकता है कि बहुत कम करे, कम हो, बट होगा तो है ही। वो पुराना प्रोसेस था, वो पुराना प्रोसेस का रेफरेंस पॉइंट मानो, ठीक है। इसलिए बोला कि शेयर प्राइस इमेजिन करो। फिर तुम लोग एक बात बताओ, क्या शेयर प्राइस 0 पे शुरू होता है? नहीं ना, एक बेसिक इक्विटी लगता है, एक बेसिक कैपिटल लगता ही है, करेक्ट। लिखना शुरू करो। अगर अगर वीनर प्रोसेस का, नहीं, सुनो सुनो, ऐसे लिखो, अगर कंडीशन 2 और 3 सेटिस्फाई होता है, वीनर प्रोसेस में लिखो, अगर कंडीशन 2 और 3 सेटिस्फाई होता है कि इसमें भी फॉल्ट है, बताएगा। अगर कंडीशन 2 और 3 सेटिस्फाई होता है, कॉमा, where zt for t greater than 0 is a stochastic process and the increments follow normal and the increments follow then it is a general Brownian motion। तो लिखना नेक्स्ट टाइम पे, here mu is the drift coefficient and sigma is the diffusion coefficient। हम चाहते हैं, जो हम तुम लोग को लिखा है ना, कंडीशंस 2 और 3 सेटिस्फाई होते हैं, हम तुम लोग को 2 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। वीनर प्रोसेस का सारा कंडीशंस को पढ़ो, वीनर प्रोसेस क्या होता है, जनरल ब्राउनिन मोशन में हमने तुम लोग को लिखा है उसको पढ़ो, और तुम लोग मेरे को एक कंपेरिजन बनाओ एंड मेरे को एक कंपेरिजन बना के दो क्या होता है। और ना ये तुम लोग 2026 ग्रेजुएट्स हो ना, आज ही हम लिंक्डइन पे देख रहा था वो WTW का एक तो आया है वापस से, 2026 ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसमें अप्लाई कर देना। अच्छा ही, खराब निकला तो मेरे को मत बोलना, बस बोल। ये बताओ,
बताओ क्या क्या लग रहा है? वीनर प्रोसेस जीरो से शुरू होता है, अगर स्टैंडर्ड ब्रॉनन मोशन, क्या जनरल ब्रॉनन मोशन में लिखा है जीरो पे शुरू होना है? करेक्ट। वीनर प्रोसेस एंड इसमें एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में कंटिन्यूअस सैंपल पास एंड ओवरलैपिंग टाइम पीरियड पे दोनों के इंक्रीमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दैट इज अ गुड थिंग। बट वीनर प्रोसेस का इंक्रीमेंट्स आर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हम लोग बोलते हैं उसका एक्सपेक्टेशन जीरो रहेगा वेरिएंस जितना भी हो, बट इसमें वेरिएंस एंड वो दोनों है, ठीक है। अब एक वीनर प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट मानो तुम लोग, अब तुम्हें बताओ क्या शेयर प्राइस कभी जीरो पे शुरू होता है? नहीं होता है। हाँ, एक चीज है कि ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स में अगर एक के बाद एक टाइम पीरियड का बात करें तो वो डेफिनेटली थोड़ा डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बट हम लोग का सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए ऐसा मान लो। एंड ऑल्सो ड्रिफ्ट कोएफिशिएंट का एवरेज का मतलब तो क्या होता है कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करे उसका म्यू ज्यादा रहेगा। कंपनी यूजुअली हम लोग क्या बोलेंगे अभी ग्रोथ फेज में, राइट, एंड उस कंपनी का वोलैटिलिटी देख सकते हो तुम लोग, शेयर कितना रिस्की कंपनी है, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट। तो वीनर प्रोसेस में वो चीज नहीं था, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि वीनर प्रोसेस क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात बताओ, स्टैंडर्ड तुम लोग एक बात बताओ, जनरल नॉर्मल मोशन है, इसी में अगर तुम लोग ये जीरो कर दो और ये वन कर दो, तुम लोग को वीनर प्रोसेस में जाएगा, वीनर प्रोसेस का इंक्रीमेंट्स, राइट। तो वही चीज हो रहा है, ओके। शेयर प्राइस ऐसी फॉलो करना चाहिए। अभी एक प्रूफ करते हैं, देखो ZT इज इक्वल टू Z0 प्लस सिग्मा WT प्लस म्यू T is a Brownian motion with diffusion coefficient sigma and drift अभी ये जो प्रूव है, एक मिनट देखो, अभी ये जो प्रूव है इसमें ये प्रूव से एक और चीज इंप्लाई होगा, लिखो दिस प्रूव also implies ZT is equal to ZS plus sigma WT minus WS plus mu T minus S। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जीरो पे खड़े तो ZT क्या हो रहा है, बट अगर S पे खड़े, S से T पे जा रहा है, तो ये तो मेरा इंक्रीमेंट ही हो गया देखा जाए। और क्योंकि WT माइनस W0 क्या हो जाएगा, WT होगा, क्योंकि W0 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, करेक्ट। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, मेरे को पता है सब चीज सेम है, बट अगर हम ये चीज प्रूफ कर दे कि इसका जो इंक्रीमेंट्स है, मेरा इंक्रीमेंट्स फॉलो नॉर्मल म्यू T माइनस एस सिग्मा स्क्वायर T माइनस एस, तो मेरा ऑटोमेटिकली ये चीज प्रूव हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम बोल रहे हैं वो कैसे करेंगे, लिखो पहले ऐसे लिखो, ZT माइनस ZS शुड फॉलो नॉर्मल म्यू T माइनस एस सिग्मा स्क्वायर T माइनस एस, ठीक है। ओके अभी अगर हम ये चीज प्रूफ कर देते इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि मेरा ये इक्वेशन करेक्ट है एंड यस दिस इज ट्रू, क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट जैसे फॉलो हो रहा है, बाकी सब चीज हम बोल सकते हैं कि यस इंडिपेंडेंट है इंक्रीमेंट्स, कंटिन्यूअस सैंपल पाथ है। बट अगर हम ये प्रूफ कर दे कि मेरा इंक्रीमेंट्स भी ये चीज फॉलो करते हैं, इट इज ट्रू। कैसे करेंगे, z यहां लिखो ZT माइनस ZS इज इक्वल टू सिग्मा WT माइनस WS प्लस म्यू T माइनस S। अब देखो एक बार लिखना मत, ZT माइनस ZS जो है वो क्या फॉलो करेगा,
एक बात बताओ, WT क्या फॉलो करते हैं? WT फॉलोज नॉर्मल, WT माइनस W क्या है? वीनर प्रोसेस का इंक्रीमेंट है, एंड वीनर प्रोसेस का इंक्रीमेंट फॉलो नॉर्मल 0 T माइनस S, तो फॉलो सिग्मा नॉर्मल 0 T माइनस S प्लस म्यू T माइनस S, करेक्ट? अभी मेरे को एक बात बताओ, लेट्स से X इज समथिंग, ओके, X इज अ प्रोसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ X जो होता है वो 0 है, तो सिग्मा इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। इस पूरा चीज को अगर हम लोग ऐसे ट्रीट करें, इसका मुझे कॉपी मत करो, ऐसे ट्रीट करें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका जो भी है वो 0 है, इंटू सिग्मा 0 हो जाएगा। एंड अगर लेट्स से ये मेरा है x, सिग्मा इंटू एक्स, अब मेरे को पता है कि ये कांस्टेंट है, इसका जब हम वेरिएंस का बात करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो याद है स्केल अप स्केल डाउन वाला चीज हम लोग किए थे, तो मेरा सिग्मा बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा वो। ये एक्सपेक्टेशन, सर आई डिडंट गेट द फर्स्ट पार्ट, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए सेइंग क्या? हाँ, सो आई एम सेइंग कि हम बोल रहे हैं कि सिग्मा और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन है 0। लेट्स से ये पूरा चीज अपना x है, तो हम लोग बेसिकली जब सिग्मा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ ये पूरा चीज निकाल रहे, राइट? अब क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है, वेरिएंस वाला पार्ट, तो ये मेरा बाहर आ जाएगा, तो मेरा ये क्या बचा? सिग्मा इंटू 0, तो मेरा 0 हो जाएगा ये। एंड वैसे ही वेरिएंस में जब कर रहे हैं तो ये चीज बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, करेक्ट? तो मेरा ये वाला स्टेप से क्या ये चीज आ रहा है, विच फॉलोज नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर T माइनस S, करेक्ट? ये वाला पार्ट आया ये वाला स्टेप से, प्लस म्यू T माइनस S, ये पार्ट आया। अब जो सिमिलर हम लोग कंसेप्ट यूज किए, अब इसको x मान लेते हैं, अगर ये पूरा चीज को हम लोग x मान लेते हैं, x एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस म्यू T माइनस S। अब मेरे को पता है कि इसका 0 है, तो ऑटोमेटिकली इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा? म्यू T माइनस S हो जाएगा, राइट? अगर इसको इसके अंदर इंक्लूड करना हुआ तो मतलब शिफ्ट करे ना, पर क्या इसका वेरिएंस में कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो कांस्टेंट है, राइट? अगर हम बोल रहे वेरिएंस ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट टर्म, इसका वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x ही हो जाएगा, करेक्ट? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का तो वेरिएंस होता ही नहीं है। तो अरे ये इसके बाद लिखो, मतलब इसके बाद ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल म्यू T माइनस S सिग्मा स्क्वायर T माइनस S। तो हम लोग का प्रूव हो गया ना कि हम लोग का इसका जो इंक्रीमेंट से फॉलो करे वही सेम चीज हम लोग पढ़े थे अभी। इसका मतलब ये ट्रू है, कोई भी डिस्कनेक्ट? भैया जो ये इक्वेशन था ZT इज इक्वल टू ZS वाला, तो इसी को ये हम लोग को दिया हुआ है या हम लोग को निकालना चाहिए? ZT नहीं इक्वल ZS, वो तो हम बोला कि तुम लोग को प्रूफ करना है कि ZT इज इक्वल टू Z0 प्लस WT माइनस वो वाला चीज। बट अगर देखा जाए W ये इसी में अगर S के बदले 0 लगाते तो वही ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा ना यहाँ पे। वो कैसे प्रूफ किए कि इंक्रीमेंट वही चीज फॉलो करोगे, समझ आया ना? साहिल इसको वापस एक बार ब्रीफ कराओ ना प्लीज। हाँ श्योर। तो पहले तो हम लोग ये इक्वेशन समझते हैं। ये इक्वेशन क्या बोल रहे हैं कि मेरा एक जो प्रोसेस है, मेरा प्रोसेस Z0 पे भी करेंटली खड़ा है। हम बोला कि मेरा प्रोसेस म्यू इंटू टी है, ओके, ये म्यू इंटू टी है। मेरा प्रोसेस एक मेरे को पता है कि मेरा प्रोसेस मूव करेगा, तो मेरा प्रोसेस इतना तो मूव करेगा ही, राइट? हम बोल रहे हैं एवरेज इंटू ये प्लस जो रैंडमनेस वाला पार्ट है हम लोग उसको ले लेके इतना वोलेटिलिटी रहेगा ही रहेगा, और एन एवरेज इतना मूव करेगा। अब हम लोग को बस प्रूफ करने की ब्राउनिंग मोशन है कि नहीं। वो हम लोग कैसे किए? अगर ये वाला देखा जाए तो ये वाला आपका इसमें अगर आप z को s को 0 बैठा दो तो ये ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि W0 आपका 0 होता है, राइट? एंड ये आपका 0 बन जाएगा। एंड अगर हम लोग बोल रहे हैं लेट्स से कि हम लोग को दिया हुआ है कि क्योंकि हम लोग को बोला है कि ब्राउनिन मोशन प्रूफ करने नहीं बोला, हम लोग को बोला है कि इसका कोएफिशिएंट्स वगैरह सब कुछ सेम है, तो हम लोग को बोलता है कि इंक्रीमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, कंटीन्यूअस सैंपल पाते हैं। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि पर्टिकुलर चीज ब्राउनिन मोशन है? ओनली वे इज कि हम लोग बोले कि इसका जो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन है दैट फॉलो नॉर्मल वो वाला चीज, करेक्ट?
तो हम लोग इसको ZT माइनस ZS का फॉर्म में ले आए यहाँ पे। अभी आप देखो ZT माइनस ZS इज इक्वल टू दिस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाले। अगर आप इसको x मानते हो, लेट्स से आप ZT माइनस इस पूरा चीज को x मानते हो, अगर आप इस पूरा चीज का एक्सपेक्टेशन निकालो, क्योंकि आपको पता है इसका एक्सपेक्टेशन 0 है, आपको पता है इसका एक्सपेक्टेशन 0 है, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशन 0 है, करेक्ट, एंड दिस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इस पूरा चीज का एक्सपेक्टेशन 0 है एंड दिस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इसको जोड़ दे रहे हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या बन गया, म्यू टी माइनस एस, करेक्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड अगर आप ये पूरा चीज का वेरिएंस निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज तो कांस्टेंट है मेरा, इसका वेरिएंस हो नहीं सकता, एंड इसका वेरिएंस टी माइनस एस है। बट अभी जो हम लोग लॉजिक देखे थे ना कि अगर आप वेरिएंस में मल्टीप्लाई करो तो बाहर लोगे कांस्टेंट, तो सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा वो। तो इसका हम लोग क्या बोले कि पहले हम लोग जो पार्ट एसोसिएटेड है, जो WT माइनस WS के साथ एसोसिएटेड है, पहले उसका निकाले एंड देन इसको उसमें इंकॉर्पोरेट किया। मैं वापस समझा दूंगा अगर लाइक कोई भी डिस्कनेक्ट लग रहा है। नहीं ठीक है, Okay. I'll go through this again, कुछ है तो बोलता हूँ। नहीं मतलब आपको लाइक कौन सा पार्ट इसमें वो लगा कंफ्यूजिंग? नहीं, मुझे सिर्फ खाली इसमें मैथमेटिकली एक दो क्वेश्चन है, जैसे कि आप हम यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इन दिस द स्टेप दैट यू हैव रिटन ZT minus ZS, ठीक है, सिग्मा लाइक वी आर सेइंग दैट दिस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, मतलब सिग्मा WT minus S जो Yeah. चेंज इन स्टेप की हम बात कर रहे हैं। जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन WT WS का ऊपर दिया हुआ है वो यू आर अप्लाइंग, तो Correct. इस लाइक नेक्स्ट स्टेप है, तुम उसको बोल रहे हो कि सिंस इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक आई अंडरस्टैंड पार्ट कि वो उसका मीन 0 होगा तो बाहर निकलेगा 0 हो जाएगा एंड वेरिएंस तुम मान लोगे स्क्वायर निकल जाएगा, दैट पार्ट आई अंडरस्टूड। बट इंटेंट क्या है, हम एंड में इसका ये इक्वेशन बना रहे या फिर आर वी ट्राइंग टू लाइक क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस, कि हम जो लास्ट स्टेप हमारा है वेयर आर वी रीचिंग लॉजिकली, नॉट मैथमेटिकली, नहीं वैसा। हाँ, सो लॉजिकली हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग को पता है कि सब चीज सेम है अगर वो इंडिपेंडेंट है वगैरह, बट उसको ब्राउनर मोशन प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग ये प्रूफ कर पाते हैं कि वो जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन हम लोग बोल सकते हैं ना कि ओके, क्योंकि अब बाकी सब चीज भी सेम एंड प्लस दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस ये एक तो जनरल ब्राउनर मोशन है एंड आवर दिस इक्वेशन स्टैंड्स ट्रू, राइट। तो मेरा हम लोग का रैशनल क्या था, हम लोग को ये चाहिए था कि ये प्रूफ करना है, जिसके लिए हम लोग को पता था कि क्योंकि WT जो वाला पार्ट है, WT वाला पार्ट विच स्टैंडर्ड ब्राउनिंग मोशन है, इसका ड्रिफ्ट कोएफिशिएंट सब है, तो हम लोग को खाली ये प्रूफ करना था कि इसका इंक्रीमेंट्स आल्सो फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हम लोग यहाँ पे कर दी कि यस इसका इंक्रीमेंट्स आर फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इंक्रीमेंट्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक जनरल ब्राउनिंग मोशन का ये इक्वेशन लोग बना सकते हैं ना कि यस कि जो प्रोसेस का वैल्यू था कितना उसमें ड्रिफ्ट जुड़ा एंड कितना उसमें वेरिएबिलिटी डाले। तो अब हम लोग ये वाला इक्वेशन को फिर हर जगह यूज कर पाएंगे ऐसे। ये कॉपी हो गया अभी? अच्छा, आप कॉपी कर रहे हो, ठीक। ठीक है, हेल्प हो गया। लाइक ऑनेस्टली ये पर्टिकुलर चैप्टर में आने वाला चैप्टर का भी हाफ पे तक लगेगा कि बहुत ही क्या कर रहे हैं, बट उसके बाद पूरा सेंस बनाने लगेगा। मेरे को पता है ये वाला चैप्टर इज लाइक दिस, लाइक हम भी जब पढ़ता था। एंड अभी लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्राउनिन मोशन। ये प्रूफ एग्जाम में आप पूछते हैं क्या साहिल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से?
हाँ ये मतलब आगे यूज करने के लिए हम बस समझ रहे हैं। हाँ तो एग्जाम में लाइक ये तो सिंपल है वर्ड, बट एग्जाम में आपको अलग अलग चीज प्रूफ करने की दे देगा। लाइक आपको एक इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा कि प्रूफ करो कि दिस इज अ ब्राउनियन मोशन, या प्रूफ करो दिस इज अ मार्टिंगल। अभी आगे करेंगे हम लोग। तो पॉइंट है कि ये लोग बस ये टेस्ट करते हैं कि आप वो चीज अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। एंड अभी आई गेस ये चीज कम हो गई, ये लोग इस पे ज्यादा फोकस करने लग गए कि आप इसको टर्म स्ट्रक्चर या क्रेडिट रिस्क में मॉडल करने के लिए यूज कर पा रहे हो कि नहीं, जहां तक मेरे को लग रहा है। हाँ, सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक, सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक, देखो डिस्क्रीट टाइम स्पेस। तो लिखना मतलब अभी हम लोग जो हम इतना बोल रहे ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों फॉलो कर रहे हैं, अभी हम लोग उसके पीछे का रैशनल जानते हैं यहाँ पे। तो एक्स टी अपना है वैल्यू ऑफ द प्रोसेस, वैल्यू ऑफ अ प्रोसेस एट टाइम टी, ठीक है। और जेड टी जो है वो है अपना वैल्यू ऑफ अ प्रोसेस एट टाइम टी माइनस वैल्यू ऑफ द प्रोसेस value of the process at time t minus 1. So basically xt minus 1. अभी now xt is equal to sigma summation I runs from 1 to t zi, करेक्ट। हम लोग बोलते हैं कि इंक्रीमेंट्स ही एड अप होते रहते हैं, where zi is equal to 1 minus 1, और दोनों में लिखना विथ प्रोबेबिलिटी 0.5 लेट्स से। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये भी बोल ही सकते हैं कि एक्स टी ब्रैकेट में लिखना इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस समेशन गिवन कि एक्स जीरो जीरो लेता है। अभी लिखो, अच्छा एक बात तो क्लियर हो गया, या तो मेरा प्रोसेस एक से ऊपर जा रहा है एक से नीचे आ रहा है, राइट। तो सिंपल है, सिमेट्रिक रैंडम वॉक हो गया, डायरेक्ट सिमेट्रिक इधर उधर जाने का रैंडम वॉक हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। अभी लिखो कि क्यों हम लोग बोलते हैं ना कि डब्ल्यू टी फॉलोज नॉर्मल। अभी लिखो अगर टाइम लैग, जो टाइम लैग है, अगर टाइम लैग को 1 से, मतलब अभी 1 है ना, अगर टाइम लैग को 1 से इनफाइनाइटली स्मॉल, अगर टाइम लैग को 1 से इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब कंटिन्यूअस कर दे, इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब कंटिन्यूअस कर दे, then xt becomes a standard Brownian motion। अब लिखो कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन बनेगा, क्योंकि नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड टी क्या हो जाएगा। पहली बात तो देखो यहां से भी तुम लोग देख ही सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड टी अपना 0 है, करेक्ट। एंड वेरिएंस ऑफ जेड टी इज इक्वल टू 1। बताओ तो इसका वेरिएंस 1 क्यों है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जा रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, 1 ही हो रहा है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 0.5, तो 1 माइनस 0 वेरिएंस आ गया अपना। लिखो कॉमा, सिमिलरली wt will return to 0, अब मतलब बिना प्रोसेस, wt will return to 0 most often or any other value
Similarly, WT will return to zero most often or any other value. तो अब तुम लोग देखिए ये वीनर प्रोसेस कैसे बना, जीरो पे शुरू हुआ, एक्सपेक्टेशन जीरो है, वेरिएंस टाइम लैग पे डिपेंड करे। यहाँ पे देखो हम लोग का टाइम लैग 1 था ना, हम लोग क्या बोले कि जितना ज्यादा, अब हम तुम लोग को नोट्स पे भी लिखा था कि ऐसा समझना कि टाइम लैग जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा चेंजेस होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग को देख पा रहे हैं। एंड सिमिलरली WT विल रिटर्न टू जीरो मोस्ट ऑफन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हेंस WT इज इक्वल टू WS प्लस WT minus WS, where this is the process at time x and this is the increment. ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम लोग जब भी सम सॉल्व करेंगे हम लोग इंक्रीमेंट्स में काम करेंगे। एंड एक चीज अभी तुम लोग देख लेना, एक समझ आ रहा है ना बेसिक की स्टैंडर्ड ब्राउन मोशन अलग है, जनरल अलग है। जनरल ना तो जीरो से शुरू होता है, उसमें ड्रिफ्ट होता है, वोलेटिलिटी होता है, उसको 0.1 तो स्टैंडर्ड मिलता है अपने को, राइट? ओके, मेरा एक अभी क्वेश्चन था, ये WT will return to zero most often or any other value in the sense? आप तो समझ कर कि ZT जो है, ZT हम बोला कि 1 -1 1 -1 ले रहे हैं। अगर 1 1 1 1 1 लेता है तो ऊपर भी तो जा ही सकते हैं ना, क्योंकि वो तो रैंडम है। स्टोकास्टिक लेट से 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 माइनस माइनस जीरो भी जा सकते हैं, कुछ भी जा सकते हैं, करेक्ट? अब इसमें एक फ्लॉ भी है, बाद में बात करेंगे। इसमें एक फ्लॉ भी है, वैसे वो आएगा टॉपिक। फ्लॉ बेसिकली ये है कि जनरल ब्राउन मोशन हो चाहे ब्राउन मोशन हो, क्या शेयर प्राइस कभी नेगेटिव जा सकते हैं? नेगेटिव तो नहीं जाएगा, कंपनी डूब सकता है, कर्जा में जा सकता है, बट शेयर प्राइस तो नेगेटिव नहीं जाएगा ना। तो वो फ्लॉ भी है, इसके लिए हम लोग का ज्योमेट्रिक ब्राउन मोशन वगैरह सब बनता है। तो लिखो पहला प्रॉपर्टी, कोवेरिएंस ऑफ अ ब्राउन मोशन, कोवेरिएंस ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्राउन मोशन। ये आज का लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम लोग कल करेंगे। देखो कोवेरिएंस ऑफ WS, WT इज इक्वल टू क्या होगा, पहले देखना है, कॉपी मत करना। ये क्या हो जाएगा, अगर हम बोलते हैं कि मेरा लेट्स से S मेरा जो है, S मेरा छोटा है, T इज ग्रेटर देन S, ठीक है? तो कोवेरिएंस ऑफ WS, WS प्लस WT माइनस WS हो गया ये बेसिकली, राइट? प्रोसेस वैल्यू प्लस हम क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रोसेस प्लस इंक्रीमेंट। अब एक बात बताओ, कोवेरिएंस ऑफ WS, WS समझ आता है, बट इंक्रीमेंट एंड प्रोसेस हम लोग क्या बोले थे, आर इंडिपेंडेंट। देखा जाए तो ये भी मेरा इंक्रीमेंट है ना, WS माइनस W0, एंड ये भी मेरा इंक्रीमेंट हो गया WT माइनस WS। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो कोवेरिएंस क्या होगा, शून्य। कोई डिस्कनेक्ट लग रहा है? बोलो क्या रहा है दिवांश? WS माइनस जीरो, भाई WS तो अरे बेसिकली इसको ऐसा मान कि WS प्रोसेस का वैल्यू है, WT कुछ था, WS को हम लोग ऐसे भी तो बोल ही सकते हैं ना, WS इज द इंक्रीमेंट फ्रॉम W0, करेक्ट? तो इंक्रीमेंट इनटू इंक्रीमेंट, ऐसा मान कि कोवेरिएंस ऑफ एक ही टाइम का इंक्रीमेंट तो सेम ही रहेगा ना, बट ये अलग अलग टाइम का इंक्रीमेंट हो गया, राइट? इसका कोवेरिएंस क्या हो जाएगा, 0, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ WS, ये विच इज बेसिकली S, विच इज मिनिमम ऑफ S, T। तो बेसिकली इसका पहले एक चीज सुन लो, ब्राउन मोशन जब कोई दो टाइम का प्रोसेस का हम लोग बात करते हैं, उसका जो कोवेरिएंस रहेगा दैट विल ऑलवेज बी द टाइम पीरियड ओनली विच इज द मिनिमम। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं WT आगे का टाइम का पीरियड है, WS पीछे का टाइम का पीरियड है। पीछे जो हुआ उस पर डिपेंड करेगा आगे, की आगे जो है उस पर डिपेंड करेगा पीछे, जो पीछे उस पर डिपेंड करेगा आगे। तो जो मेरा जो दोनों में कोरिलेटेड रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, जो पीछे का टाइम पीरियड है वो, करेक्ट लॉजिक, राइट? तो यहाँ पे मेरा ऐसा है, तो ये एक स्टैंडर्ड होता है कि जब भी हम लोग दो टाइम का प्रोसेस का कोवेरिएंस निकालते हैं वो होगा मिनिमम ऑफ द टाइम पीरियड। अगर यहाँ मेरा T छोटा होता है, इसका कोवेरिएंस क्या था, T आता। कॉपी कर लो।
एंड कभी कभी ना समझ नहीं आता कैसे प्रूफ करे, कुछ नहीं समझ आए, दिया हुआ वीनर प्रोसेस है, डब्ल्यू प्रूफ करना है, सीधा कोवेरियंस मार दो कि देखो कोवेरियंस मिनिमम ऑफ एस टी आ रहा है। इस बार एक और प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी छोटा सा। साहिल सॉरी, ये कोवेरियंस डब्ल्यू एस समझ आया, सेकंड स्टेप में वो कोवेरियंस ऑफ डब्ल्यू एस एंड डब्ल्यू जीरो हो रहा है, वो वाला पार्ट कैसे हो रहा है? तो लेट्स से आपका डब्ल्यू एस क्या हो गया, डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू जीरो, लेट्स से, तो वो एक आपका इंक्रीमेंट हो गया टाइम जीरो से लेके टाइम एस तक का, एंड टी से लेके एस तक का एक इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि इंक्रीमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो उसका कोवेरियंस जीरो कर दिए वैसे ही। अच्छा, हुआ सबका? एक नोट लिखो, if this property is true for a stochastic process, if this property is true for a stochastic process, and if this property is true for a stochastic process, and value, if this property is true for a stochastic process and value at time 0 is 0, and value at time 0 is 0, then it is a standard Brownian motion, then it is a standard Brownian motion। तो ये प्रॉपर्टी वैसे है कि हम लोग प्रूफ कर दी तो हम लोग का ऐसे ही आ गया एसबीएम। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना, मार्कोव प्रोसेस, मार्कोव प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि ब्राउनन मोशन जो है उसका इंक्रीमेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर आज हम खड़े हैं, मेरे पास आज उस प्रोसेस का सारा डिटेल्स है, वैल्यूज है, क्या उसका पिछला डिटेल्स मेरे को कुछ काम आने वाला है? नहीं, करेक्ट, कुछ काम नहीं आने वाला क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो मार्कोव का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी प्रोसेस का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है तो उसका पुराना इंफॉर्मेशन मेरे कोई काम का नहीं पड़ेगा, उससे हम फ्यूचर का कोई एनालिसिस कर नहीं सकते, राइट? तो लिखो, अ मार्कोव प्रोसेस, a Markov process, comma, is a Markov process, comma, is if we get to know the latest value of the process, is if we get to know the latest value of the process, comma, if we get to know the latest value of the process, comma, we have all the information required, we have all the information required to determine the probability of future values, determine the value probability of future values. So past information will not make any difference. So past information will not make any difference. Wait a minute. All the information required to determine The probability of future values. The probability of future values. So past information will not make any difference. So past information will not make any difference. And Brownian motion is Markovian. And Brownian motion is Markovian as increments are independent. As increments are independent.
is Markovian as increments are independent. Okay? आज यहाँ तक करते हैं हम लोग. आज हम लोग सीखे ब्राउनियन मोशन का बेसिकली क्या एक प्रोसेस, कैसा स्टोकेस्टिक प्रोसेस बिहेव करता है तो ब्राउनियन मोशन बनता है, एंड उसका दो प्रॉपर्टी. कोई भी डाउट? The last part of the note that you said, ये property का कि Brownian motion is Markovian as increments are independent. Yeah. What is Markovian? क्या थोड़ा इसको लेकर ने बताओ भाई क्या ये? अरे मार्कोवियन मतलब कि अगर मार्कोव प्रोसेस की अगर उसका मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है तो मेरे को पुराना इंफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्यूचर वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए. एंड मार्कोवियन ब्राउनियन मोशन की हो गया क्योंकि उसका इंक्रीमेंट्स आर इंडिपेंडेंट. तो अगर मेरे पास लेटेस्ट वैल्यूज है तो मेरे को पता है कि फ्यूचर का इंक्रीमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट का इंक्रीमेंट्स. मेरे को पास्ट का जानने का दरकार नहीं पड़ेगा ऐसा. Okay. सो कल वाला क्लास में ना हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हम लोग ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करें. ओके, कोई डाउट? अगला क्लास में हम CS1 का वीडियोस अपलोड कर देगा. मेरा 3-4 क्लास का वीडियोस अपलोड करना पेंडिंग पड़ा है, CM2 का भी, तो आप लोग वो देख लेना. एंड हो पाए तो कल या परसों तक आप लोग चैप्टर 6 को कंप्लीट करना क्योंकि इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ पुराना चैप्टर्स, ताकि फिर हम लोग एक क्लास होगी जिसमें लोग उसको वापस से पूरा कवर अप करें एंड ब्राउनियन मोशन के साथ आगे बढ़े. थैंक यू एवरीवन. कुछ पूछना है? Right.